हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 23वां दिन और फिर आ गए हैं आज हम आप लोगों के लिए 10 क्वेश्चंस लेकर के। इससे पहले 22 वीडियो इसका बन चुका है 10 क्वेश्चन का और सारे प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। उसको अच्छा से एक बार देख लीजिए। ये प्रैक्टिस सेट है, बहुत ही हेल्प मिलेगा इससे आपको एग्जाम में। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। एक थैले में 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्कों के मूल्य वर्ण में 840 रुपया है। एक थैला है, उसमें क्या है, 1 रुपये का भी है, 5 रुपये का भी सिक्के हैं, 2 रुपये का भी सिक्के हैं। पूरा रुपया कितना है, 840, यानी उसमें जो धनराशि है पूरा 840 रुपया है। अब कह रहा है 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये सिक्के के 8:1:5 के अनुपात में है। और वो जो सिक्का है ना, उसकी जो अनुपात है, अनुपात कितना है, 8, 1 और 5। तो थैले में 5 रुपये के कितने सिक्के हैं? तो कह रहा है थैले में 5 रुपये के कितने सिक्के हैं। ठीक है, अब देखिए, देखते हैं ये क्या है, अनुपात है, यानी कितना हो गया ये 8x, ये कितना हो गया x, ये क्या हो गया 5x। ठीक है, 5x हो गया। अब 1 रुपये के 1 रुपया का यानी 8x जो है वो 1 रुपये के कितना धनराशि हो जाएगा, यहाँ 8x हो जाएगा, क्योंकि जितना सिक्का होगा उतना रुपया होगा, है ना, क्योंकि 1 रुपया वाला जितना सिक्का उतना रुपया। लेकिन अगर 2 रुपये की बात करें तो जितना सिक्का होगा उसका दुगुना रुपया होगा, क्योंकि 2 रुपया कीमत है एक सिक्के की, तो x के बराबर क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, प्लस अब 5 रुपये का सिक्का, जितना सिक्का होगा उसका 5 गुना रुपया होगा, यानी 5 रुपये वाला कितना हो जाएगा 5 पचे 25x। ठीक है, ये सब मिलाकर कितना धनराशि है 840, यानी ये सभी मिलाकर के जो है मूल्य इसका है 840 रुपया है। अब इसको जोड़ दीजिए, 8 2 10 25 35, 35x बराबर 840। x बराबर कितना हो गया 840 बटे 35, 7 से काट दिए 120, 7 पचे 5, 5 गुने 24, यानी x के बराबर क्या आ गया 24 आ गया। कह रहा थैले में 5 रुपए कितने सिक्के हैं। अब कह रहा उस थैले में 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, तो देखिए x के बराबर 24 आ गया, सिक्का कितना है 5 रुपए वाला 5x। ठीक है, 5x, तो 5x का मतलब 5 गुने x का मान कितना है 24, 5 गुने 24 कितना हो जाएगा 120, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही है। देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन में कह रहा 100 वस्तुओं में से 25 वस्तुओं को 25% का लाभ पर बेचा गया था। ठीक है, और शेष वस्तुओं को 25% हानि बेचा जाता है। 100 वस्तु है, कितना है, यानी 100 वस्तु यानी 100 रुपया का। ठीक है, इसका क्या है कि 25 रुपया को 25% के लाभ पर और 75 रुपया को 25% के हानि पे बेचा जाता है। ठीक है, इसको दो भाग में बांट गया, एक तो 25 पे प्रॉफिट कमाया है, 75 पे लॉस कमाया। कह रहा है कुल हानि परसेंट क्या होगा, यानी इसमें जो हानि हुआ है कितना हुआ है, यानी 100 से कितना कम हो गया होगा वो। तो देखिए ये क्या है 25, इस पे प्रॉफिट कितना कमाया 25%, यानी क्या हो जाएगा 125%। ठीक है, प्लस यानी ये धनराशि और ये 75 का, इसमें कितना लॉस कमाया 25%, यानी 25% लॉस का मतलब 75 का 75%। ठीक है, 75%। अब इसको सोल्व कर लीजिए, 25 गुने 4, 25 तिया 75, 25 चौक 4, यानी 125 बटे 4 प्लस ये कितना हो जाएगा 5 तिया 15 के 1, 7 तिया 21, 1 22 बटे 4। अब इसके बराबर दोनों क्या हो गया, एलसीएम 4 हो गया, और यहाँ क्या 125 और 225 कितना हो जाएगा 350, 350। अब इसको सोल्व कर लीजिए, 4 8 32। ठीक है, 32 और 32 आ गया यहाँ पे 18, यानी 4 चौक 4 8 32, 3 0, यानी 4 7 28, 4 5 20, यानी 87.5 आया। ठीक है, यानी 350 में 4 से भागा देंगे तो 87.5 आ गया। तो 100 पहले कितना था 100, अब कितना हो गया 87.5, यानी अंतर कितना आ गया 100 में से 87.5 अगर माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 12.5, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। देखिए इसमें कह रहा है 30 कर्मचारियों 5 प्रबंधकों का औसत मासिक वेतन 80,000 है। 30 कर्मचारी है, 5 प्रबंधक है, ये सबका औसत मासिक वेतन जो है कितना है 80,000 रुपया है। अब ये औसत वेतन क्या हो गया, यानी इसका जितना भी सैलरी होगा, जितना भी वेतन होगा 30 कर्मचारी या 5 प्रबंधक का, उसको उस संख्या से भागा दिया है तो वो औसत निकल गया, यानी 30 कर्मचारी प्लस 5 प्रबंधक टोटल कितना हो गया 35। ठीक है, टोटल कितने हो गए 35 लोग हैं टोटल, उसका मासिक वेतन कितना है
औसत वेतन कितना है 80,000। 1,80,000 वेतन वाले एक प्रबंधक को, देखिए एक प्रबंधक जिसका वेतन कितना है 1,80,000 रुपया, 1,80,000 वेतन वाले एक प्रबंधक को एक नए प्रबंधक द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। एक आदमी था जिसकी मासिक वेतन 1,80,000 है, इसके जगह पे एक दूसरा आ गया। ठीक है, इससे क्या है, यदि अब औसत मासिक वेतन कितना हो गया 78,500। पहले जो था 80,000, यानी पहले जो था 80,000, अब वो हो गया है 78,500। यानी कितने का अंतर आ गया है, यानी 78,500 यानी 1,500 का अंतर आ गया। यानी एक आदमी जो गया जिसका वेतन 1,80,000 था, उसके जगह दूसरा आदमी आया है, तो क्या हो गया 1,500 का अंतर आ गया। किस पर 1,500 का अंतर आ गया, 80,000 यानी औसत वेतन जो था ना उस पे 1,500 का अंतर आ गया, यानी 78,500 आ गया। यानी सारे कर्मचारी पे फर्क पड़ गया है, 1,500 सब पे फर्क पड़ गया। ठीक है, तो यानी 35 गुने 1,500 बराबर कितना हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा, इसको गुना कर दीजिए। 35 गुने 15, ये हो गया 5 3 5 2 3 1 4 1 5, यानी कितना आ गया 52,500। यानी इसके बराबर कितना आ गया 52,500। ठीक है, 52,500 रुपया हो गया है, कम हो गया है। कितना हो गया 52,500, यानी पूरा कितना था उसमें 52,500 कम हो गया। कैसे कम हो गया, 1,80,000 वेतन वाले चले गए, उसके जगह उसके जाने के बाद एक नया आया, उसके कारण 52,500 कम हो गए। तो यानी देखिए टोटल कितना था 1,80,000, जो गया है उसका वेतन कितना था 1,80,000। अब जो आया उसके कारण इतना 52,500 घट गया, तो 52,500 माइनस कर दीजिए, 52,500 माइनस कर दीजिए, तो कितना हो गया 1,27,500। ठीक है, यानी जो भी है 1,27,500, नया जो आया है उसका वेतन 1,27,500 होगा, तभी तो 52,500 घट गया सभी में जाकर के। तो यानी ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही है। देखते हैं 24 नंबर। देखिए 24 नंबर में कह रहा है एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, एक लंबवृत्तीय शंकु है उसका आयतन उस लंबवृत्तीय बेलन के आयतन के बराबर है। अब कह रहा है एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 1/3 पाई स्क्वायर एच होता है। ठीक है, लंबवृत्तीय बेलन के आयतन के बराबर है। एक और है, क्या है, बेलन पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, उसके बराबर है, जिसकी ऊंचाई 27 सेमी, इसकी ऊंचाई कितना है 27 सेमी। ठीक है, यानी बेलन की ऊंचाई कितना है 27 सेमी, और इसके आधार का व्यास 30 सेमी है। व्यास 30 सेमी का मतलब क्या हो गया, त्रिज्या हो गया आधा यानी 15, यानी ये जो त्रिज्या है ना ये कितना है 15 है। ठीक है, यदि शंकु की ऊंचाई 25 है, यानी ये जो ऊंचाई है ना ये कितना है 25 है, तो कह रहा है इसके आधार का व्यास क्या होगा, यानी जो त्रिज्या है ना इसका डबल व्यास निकालना पड़ेगा, यानी त्रिज्या का दुगुना व्यास होता है, तो व्यास निकालना पड़ेगा। तो क्या होगा, अब देखिए इसको सोल्व कर लीजिए, 1/3 पाई, ठीक है, पाई आर स्क्वायर और एच बराबर क्या हो गया, यानी 25 दिया हुआ है, यहाँ क्या हो गया पाई आर स्क्वायर मतलब क्या हो गया 15 का स्क्वायर गुने 27, ये आ गया। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लीजिए, पाई पाई कैंसिल हो गया, 1/3 उधर चला जाएगा, यहाँ पे क्या बच गया ये आर स्क्वायर, ये गुना में इधर भागा में आ जाएगा। ठीक है, यानी आर स्क्वायर के बराबर क्या हो जाएगा 15 गुने 15, 15 गुने 15/27, ये क्या आ गया 3 भागा में गुना हो जाएगा, यानी 3 ये 25 आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब 25 का मतलब क्या हो गया, 25 को काट दीजिए, 5 × 5 = 25, 5 × 3 = 15, 5 गुने 3। अब देखिए 3 गुने 3 गुने 3 कितना हो गया 27, तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया 27 गुने 27। अब अगर स्क्वायर है तो वहां क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल निकालिए, 2 में से 1 बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 27। ठीक है, 27 आ गया, तो कह रहा है उसके इसके आधार का व्यास क्या होगा, त्रिज्या तो 27 है, तो व्यास क्या हो जाएगा दुगुना, यानी 27 गुने 2 यानी 54, यानी ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। देखिए
इसमें कह रहा है कि इसका और इसका महत्तम समवर्तक क्या होगा। इससे पहले जो क्वेश्चन आया था उसमें लघुत्तम समवर्तक आया था, इसमें क्या आ गया, महत्तम समवर्तक। तो अब देखिए महत्तम समवर्तक में क्या होगा कि जो मिलेगा दोनों में, यानी कौन मिल रहा है, 3 3, तो अब जो मिलेगा उसका जो सबसे घात कम रहेगा, तो ये दोनों में 1 है और ये 2 है, तो घात किसका कम है, 1 का, ठीक है। और फिर इसके बाद कौन मिल रहा है, 5 5 5 5 में से देखिए घात किसका कम है, ये 2 का घात है, तो 5 पावर 2, ठीक है। और कौन मिल रहा है, 7 तो मिल नहीं रहा है, तो वो क्या आ जाएगा, नहीं। और लघुत्तम में क्या था कि सबसे ज्यादा वाला घात लिखते थे हम लोग, जो मिले ना मिले, जो मिलता था उसका ज्यादा वाला घात हम लोग लिखते थे, ठीक है। तो इसमें जो मिल रहा है दोनों में उसका सबसे कम घात वाला लिखते हैं हम लोग, यानी 3 पावर 1 गुने 5 पावर 2, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए कह रहा है कि कोई राशि प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 15 वर्षों में 14 गुना हो जाता है। कोई राशि जो है 15 वर्ष में 14 गुना हो रहा है, कितना गुना हो रहा है, 14, यानी अगर x है तो 14x हो जाता है, ठीक है। 15 सालों में कितने वर्षों में राशि स्वयं का 92 गुना हो जाएगा। अब कह रहा कितने वर्षों में, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले यहाँ दर हम लोग डालते हैं, ठीक है, यानी समय तो दिया हुआ 15 वर्ष और ये x 14x सब दिया हुआ, दर निकाल, दर बराबर क्या होता है, ब्याज, यानी 1 से 14x हो गया, तो कितना बढ़ गया, 13x ज्यादा हो गया, यानी ब्याज दर बराबर होता है ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय, x x कैंसिल हो गया, 5 गुने 3 5 गुने 20, यानी 13 दूना 26, 260 बटे 3, ये क्या आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, यानी दर आ गया, ठीक है। तो जब दर यहाँ आ गया है तो अब कह रहा है कितने वर्षों में राशि स्वयं का 92 गुना हो जाएगा। यह राशि कितने वर्षों में स्वयं का 92 गुना हो जाएगा, यानी x से 92x हो जाएगा, कितने वर्षों में, तो समय निकालना है, दर तो यहाँ दिया हुआ है। अब पूछ रहा था, देखिए इसमें ब्याज कितना आ गया है, ब्याज x से 92x हो गया, यानी कितना बढ़ गया, 91x ज्यादा हो गया। तो समय निकालना है कितने वर्षों में, समय बराबर क्या होता है, ब्याज ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने दर, दर कितना आ गया है, 260 बटे 3, यानी 260 गुने 3, x x कैंसिल हो गया है, 1 0 कट गया, 13 गुने 26, 13 गुने 7 2 5, अब क्या हो गया, 7 5 35 दिया 105, क्या हो गया, 105 वर्ष लगेगा, कितना लगेगा, 105 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही। अब देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 3200 रुपए की राशि 2 वर्षों के लिए 20% दर की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के मध्य क्या अंतर क्या होगा। साधारण ब्याज क्या होता है, जो समान रेट से चलते रहता है हर साल, यानी 20% अगर है तो हर साल 20%, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, हर साल जुड़ जाता है, पिछले वाला भी जो है उसमें ब्याज जुड़ जाता है, ठीक है। यानी जैसे अगर 100 रुपया है तो साधारण ब्याज अगला साल 120 होगा, उसके बाद 140 होगा, ये हर साल 20 बढ़ते चला जाएगा। लेकिन अगर चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो सिर्फ पहला साल जो है बराबर रहेगा, दूसरा साल जाते ही इसका 120% निकल जाएगा, यानी 100 का 20% निकल रहा है 120, 100 का 20 पर 120, तो अगले साल क्या है कि इसी का साधारण ब्याज में क्या, इसका 20% 20 रुपया बढ़ा 140 हुआ, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होगा, ये यहां से 20%, यानी 20% का मतलब पांचवा भाग, 120 का पांचवा भाग 24, 24 यहां से बढ़ जाएगा, यानी 120 से 24 बढ़ा के कितना हो जाएगा 144, यानी साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में कितने का अंतर आ गया, 4% का, कितने का, 4% का। अब ये देखिए 3200 रुपया, ठीक है, 3200, तो कह रहा अंतर कितना होगा, तो मूलधन कितना है 3200, अंतर कितना हो गया 4, जब 3200 का 4% निकाल दीजिए, कितना हो गया 2 0 2 0 2 चौक 8 3 चौक 12, यानी 128, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही है। देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन जो है, अनिल 35 किलोमीटर प्रति घंटा गति से अपने कार्यालय जाता है, कितने किलोमीटर जाता है, 35 किलोमीटर प्रति घंटा से, ठीक है, और 30 किलोमीटर प्रति घंटा गति से अपने वापस लौटता है। अनिल जो है 35 किलोमीटर प्रति घंटा कार्यालय जाता है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा गति से आता है, दूरी क्या है, समान होगा, ठीक है। यदि कुल समय कितना लगा, 39 घंटे लगा, टोटल कितना समय लग गया 39 घंटा,
कुल दूरी मान लेते हैं x, जा रहा है, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, कुल दूरी हो गया x, 35 किलोमीटर प्रति घंटा गति से जा रहा है और आ रहा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों मिला के आने जाने का सब मिला के कितना समय लग गया 39 घंटे। अब देखिए 35 और 30, 35 और 30 का एलसीएम अगर हम निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा 5 गुने 7 और 6, 6 सत्ते 42 पचे 210, यानी इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 210। 35 गुने 6 यानी 6 एक्स हो गया, प्लस 30 गुने 7, 7 एक्स हो गया, ठीक है। अब बराबर क्या हो गया 39 हो गया। अब देखिए 6 प्लस एक्स कितना हो गया 7, 13 एक्स बटे 210 बराबर 39, यानी 13 एक्स के बराबर क्या हो गया है 39 गुने 210, ठीक है। ये 13 को भी इधर ले आइए अगर तो कितना हो जाएगा 13 गुने 3, 3 गुने 210 कितना हो गया 630, यानी जो बीच की दूरी निकल गया है 630 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन 29 नंबर। इसमें कह रहा है एक आयताकार मेज का परिमाप जो है कितना 48 सेमी है। आयत का परिमाप क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब इतना बराबर कह रहा कितना 48 है, ठीक है। तो जब 48 है तो लंबाई प्लस चौड़ाई क्या हो जाएगा, इसको दो इधर से कर लेते हैं, क्या हो गया 24, ठीक है। अब कह रहा यदि आयताकार मेज का क्षेत्रफल 128 है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई बराबर ये कितना हो गया 128 हो गया। अब मेज की लंबाई निकालना, अब मेज का जो है ना लंबाई निकालना, तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा माइनस निकालना पड़ेगा, यानी एल माइनस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र होता है एल प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है, इससे माइनस का मान निकल जाएगा। तो एल प्लस बी बराबर कितना दिया हुआ 24, 24 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 576 माइनस 4lv, यानी 128 को 4 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 512, कितना हो जाएगा 512। अभी दोनों को माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 64, यानी एल माइनस बी का स्क्वायर बराबर 64 आ रहा है, तो स्क्वायर जाकर स्क्वायर रूट हो जाएगा वहां पे, यानी एल माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा 8, एल माइनस बी बराबर 8 आ गया, एल प्लस बी बराबर कितना है 24, ठीक है। अब हम मान निकालेंगे किसका एल का, ठीक है, यानी एल प्लस बी बराबर 24 और एल माइनस बी बराबर कितना दिया हुआ है 8। अब यहां से देखिए अगर लंबाई निकालना है एल निकालना है तो क्या करेंगे दोनों को प्लस करके आधा कर देंगे, 24 8 32 के आधा कितना हो गया 16, 16 जब निकल गया लंबाई पूछ रहा था, यहाँ कह रहा था मेज की लंबाई, तो लंबाई क्या है 16 सेमी, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन 30 नंबर। देखिए 30 नंबर कह रहा है एक शंकु की ऊंचाई 24 सेमी है, इसके आधार की त्रिज्या 10 सेमी है। देखिए एक शंकु है अगर, ठीक है, शंकु है अगर तो इसकी कह रहा है उसकी ऊंचाई, यानी ये कितना है ऊंचाई 24, इसके आधार की त्रिज्या कितना है 10, यानी ये क्या है 10, 28 रुपये प्रति सेमी स्क्वायर खर्च है, रंगने का खर्च है। तो बाहर से शंकु को रंगने का कुल खर्च कितना हो गया, शंकु को अगर बाहर से रंगा जाएगा तो उसका निकलेगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी वक्र पृष्ठ का क्या फॉर्मूला होता है पाई आर एल, ठीक है, यानी इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। आर बराबर 10 दिया हुआ, एच बराबर क्या हुआ 24 दिया हुआ है, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर क्या निकल जाएगा कर्ण स्क्वायर, यानी 24 गुने 24 कितना हो जाएगा 576 प्लस 10 गुने 10 कितना हो जाएगा 100। अब ये दोनों को स्क्वायर करके अगर हम वर्गमूल निकाल देंगे तो क्या निकल जाएगा कर्ण, यानी 576 प्लस 100 बराबर कितना हो गया 676। अब इसका वर्गमूल निकाल दीजिए, यानी वर्गमूल क्या हो गया इसका 26, यानी 26 जब यहाँ कर्ण आ गया है तो पाई आर एल, अब यहां निकाल लेते हैं पाई आर एल। पाई बराबर क्या होता है 22/7, आर बराबर क्या होता है यहाँ पे 10, आर बराबर त्रिज्या कितना दिया हुआ है देखिए आधार की त्रिज्या 10 सेमी, तो यहाँ 10 दिया हुआ। एल बराबर हम लोग क्या निकाल लिए हैं, एल बराबर 26 निकाल लिए हैं, ठीक है। और खर्चा कितना है 28 रुपये पर सेमी स्क्वायर, तो इसको 28 से यहाँ गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 7 गुने 4। अब 22 गुने 4 कितना हो गया 88 गुने 26 गुने 10, ठीक है। 88 गुने 26 को गुना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 8 6 48 4 8 6 48 4 52, 8 2 16 6 1 8 2 16 1 17, क्या हो गया 8 8 2 2, यानी 2288 गुने 10 बराबर क्या हो जाएगा
22,88,0 यानी 100 गुना हो जाएगा, यानी 22,880 रुपये क्या है, पूरा खर्चा हो जाएगा। ठीक है, इसको रंगने खर्चा, यानी ऑप्शन नंबर जो है 22,880, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। तो ये था आज का क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन। सेट नंबर 23 जो आज पूरा हुआ, अगला सेट नंबर 24 जल्दी लेके आते हैं।